बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। मेरा नाम है गन्नू। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 1 में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.3। ठीक है, उसका आज हम तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है। हमें दे रखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो क्या ले लेंगे, उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रहे, हमें दे रहा है 0.6। अब 6 के ऊपर देखिए एक लाइन खींची, इसे हम बार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 6 ना हमारा 6 6 6 6 अनंत बार लिखाया जा रहा है। इसको हम लिख नहीं सकते, इसलिए तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, इसको बार कहते हैं। ये जो लाइन रेखा होती है इसको हम बार कहते हैं। इसी तरह दूसरा दे रखा हमें 0.47। अब 7 के ऊपर बार है, मतलब ये 7 जो हमारा है ये रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 अनंत बार। इसी तरह में तीसरा दे रखा है 0.001। तो 001 ये हमारा 001 001 इस प्रकार से ये अनंत बार लगा है, तो इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका पहला क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करेंगे। हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं है हमारा जो इसका आंसर आएगा इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमें दे रखा है 0.6, इसके ऊपर बार लगा हुआ, इसका मीन्स होता है 0.6666, ये हमारा अनंत बार है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है P/Q। P/Q क्या है, पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या है हमारी, क्या है P/Q। ठीक है, जिसमें हमारा Q कभी 0 नहीं होता। तो हम मान लेंगे प्यारे बच्चों, हम मान लेंगे कि माना कि कोई पूर्णांक संख्या x है। ठीक है, हम मान लेंगे, माना कि कोई पूर्णांक संख्या x है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जो हम x का मान रख रहे हैं, हमें क्या दे रखा है 0.6, तो इसको 6 6 लिख लेंगे हम, 6 6 6 6, ये हमारी अनंत बार संख्या, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जो ये जीरो जो पॉइंट के बाद उनमें जो संख्याएं जितनी संख्याएं होती है ना, जैसे एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम इसको मतलब 10 से इंटू कर लेंगे। अगर दो संख्या रिपीट होती 0 के बाद तो हम उसे 100 से इंटू करते। अगर 0 के बाद 3 संख्या रिपीट होती तो हम उसे 1000 से इंटू करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, हमें दे रखा है 0 के बाद एक संख्या दे रही थी, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 10 से इंटू कर लेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए हम ये जो संख्या है इसको इससे हम गुणा करेंगे, इस संख्या से। तो हम क्या कर लेंगे, 10 x यहाँ लगा देंगे, बराबर में हम संख्या दे रखी। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो ये 0 होता है, 0 से 0 तो कट जाता है। ऐसे 0 1 हमें जैसे 10 है, 10 में 0 1 है, तो हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है उठ के एक संख्या के बीच में एक संख्या को छोड़ के फिर पॉइंट लगा देते। अगर दो संख्या लगते तो दो संख्या छोड़ के फिर पॉइंट लगाते, 3 संख्या होती तो 3 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगाते। तो हम क्या कर लेंगे, ये पॉइंट है ना, हम 6 के एक संख्या छोड़ के फिर पॉइंट लगा के हम 6 6 6 फिर लिख देंगे, और ये हमारी अनंत बार संख्या है। ये हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक सॉल्व। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है, इससे हमारा आंसर आएगा P/Q के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें कुछ संख्याएं दे रखी, हम ले लेंगे पहले ये जो संख्या दे रखी है हम वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बराबर में हमें दे रखा है 6.666, और ये हमारी अनंत बार संख्या है। ठीक है,
इसी तरह देखिए, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, समीकरण 1 को घटाना है, तो हम क्या ले लेंगे, हम घटाएंगे, तो ए हम लिख लेते हैं, ठीक है, 6 ये हमारी अनंत बार संख्या। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, जो ये 10 है इसको 10 हम यहाँ लिख देंगे, ये x प्लस का उठ के इधर आया, किस में चला जाएगा, माइनस का में, ठीक है, बराबर में हमें जो संख्या दे रखी है हम वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये हमारी अनंत बार है। अब प्लस का उठ के इधर आया, किस में चला जाएगा, माइनस में, तो 0.6666 ये हमारी अनंत बार संख्याएं हैं। अब 10x में x जाएगा, हमारा बचेगा 9x, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो पॉइंट वाली, जो दशमलव वाली जो संख्या होती है उसको हम माइनस कैसे करते हैं, यहाँ देखिए इसको किस प्रकार से करें, जो बड़ी संख्या उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे ही लिखना है, पॉइंट के बाद वाली संख्या हम यहाँ लिख देंगे, ये भी हमारी अनंत बार है, ये भी हमारी अनंत बार, 6 से अनंत बार है। इसके आगे हमें दे रखा है 0, अब हम इसे माइनस करेंगे, जो हमारी जो भी आगे 6 जो आ रहा है, ये जो 6 आ रही है, ये भी हमारे 0 0 0 कट कट के 0 ही होगा, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0 0, हमारा पॉइंट का पॉइंट, और 6 में से 0 जाएगा 6, ठीक है। तो हमारे जो पॉइंट, जो ये पॉइंट के बाद वाली संख्या है, हमें कोई मायने नहीं रखती, हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ 6 ही आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा आंसर क्या है, इसमें हमारा आया है 6, तो हम 6 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 9 और x इंटू में, तो इंटू की संख्या उठ के अगर इधर आती है तो किस में चली जाती है, कि भाग में, तो हम ले लेंगे x बराबर 6/9। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 के पावर से कट रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, तो x बराबर हमारा आया 2/3, तो ये x का हमारा जो पूर्णांक संख्या थी वो हमारी ये है। अगर इसको जांच करना हो तो किस प्रकार से करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमारा आंसर वही आएगा 0.6। अगर इसके उत्तर की जांच करनी हो तो किस प्रकार से करेंगे, हम 3 का 2 में देंगे भाग। अब 3 का 2 में नहीं जाता, मैंने आपको बताया था नहीं जाता, तो हम 0 दशमलव लगाते हैं, तो 1 0 यहाँ लगाता है। हम 3 का 20 में देंगे, नहीं जाता, इससे छोटी संख्या 18 कितनी बार गई, 6 बार, तो 18 हम यहाँ लिख देंगे, हमारा बचा 2, फिर हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, इसका हम इसमें देंगे, हमारा फिर 6 बार जाएगा, ये 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, ये 18 बार गया इसमें, है ना। इस प्रकार से देखो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.666। तो हम इसलिए नहीं लिख सकते इसको इस तरह, इसलिए हमने यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, इसलिए हमें यहाँ पर बार संख्या मिली है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका जो पूर्णांक संख्या, ये हमें आंसर दे रखे, इसकी जो पूर्णांक संख्या क्या है वो हमें बतानी है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, हमें दे रखा है 0.47, अभी 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 हमारा बार बार रिपीट होता है, 7 7 7 अनंत बार है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 4 पॉइंट हमें दे रखा है, सॉरी 0.47, 7 के ऊपर हमारा दे रखा है बार, मतलब ये जो संख्या है 0.47777, ये हमारी अनंत बार है, ठीक है, अनंत बार जा रहा है। तो हम कोई संख्या मान लेंगे, हमें पूर्णांक है ना, p/q के रूप में व्यक्त करेंगे ना हम, तो पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो हम क्या ले लेंगे, मान लेंगे, माना कि पूर्णांक संख्या, ठीक है, x मान के चल रहे हैं, तो हम क्या x की पुट हम क्या रख देंगे, हम जो ये संख्या देंगे हम वो यहाँ लिख देंगे 0.47777, ये हमारा है अनंत बार संख्या, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारी कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है ना, ये हमारा 7 ही रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 10 से इंटू करें। अगर हमारी संख्या 3 रिपीट होती है तो हम उसको 1000 से इंटू करें, 200 होती तो हम 100 से करते हैं। यहाँ पे हमारा एक मतलब एक ये संख्या 7 ही रिपीट हो रहा है हमारा, है ना, तो हम इसको 10 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, हम 10 से इंटू करेंगे, तो 10x, ठीक है, हम 0 से 0 कट जाएगा, तो ये पॉइंट क्या है,
ये 10 का दे रहे हैं हम, तो इधर एक 0 है तो ये पॉइंट उठ के एक संख्या के बीच में यहाँ आ जाएगा, ये हट के यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो हम 4.7777 और ये हमारा हो रहा है अनंत बार। इस समीकरण हमें 2 दे देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को, है ना, समीकरण 2 को 1 से, समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है उसको हम 1 से घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 हमारी क्या आई थी, 10x बराबर 4.7777, ये हमारी है अनंत बार संख्या। और समीकरण 1 हमें है दे रही कि x बराबर 0, है ना, 4.7777, ये हमारी है अनंत बार। हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो 10x रहेगा हम 10x को यहाँ लिख देंगे, ये प्लस की संख्या उठ के इधर आएगी, किसमें चली जाएगी, माइनस की, तो माइनस के x बराबर में, ठीक है, बराबर में हम जो संख्या दे रखी है हम वो यहाँ लिख देंगे, हमें जो क्या दे रखी है 4.777। ठीक है, फिर हमें जो ये संख्या है इसको माइनस में लिख लेंगे, 0.4777, ये हमारी अनंत बार संख्या दोनों। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव के अगर हम कोई माइनस या प्लस करते हैं किस प्रकार करते हैं, हम बड़ी संख्या दे रही है 4.777, उसको हम नीचे लिख देंगे, ये हमारी अनंत बार संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद वाली संख्या फिर हमें लिखनी है, तो 477 ये भी हमारी है अनंत बार संख्या। अब इसको माइनस करें, ठीक है प्यारे बच्चों, 7 में 4 जाएगा 0, आगे वाली संख्याएं जितनी भी है 7 7 ये भी हमारा 0 0 0 0 0 ही आएगा, ये भी हमारा अनंत बार आ रहा है 0। ठीक है, तो ये 7 में 7 जाएगा 7, मतलब हमारा 0 है ना, और 7 में से 4 जाएगा हमारा बचेगा 3, दशमलव का दशमलव, 4 में से 0 जाएगा हमारा बचेगा 4। तो हमारा जो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, जैसे ये जो 0 वाली संख्या है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.3। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, हमारा क्या आएगा आंसर 4.3। तो इस संख्या को हम यहाँ ले लेंगे। अब देखिए 10x में से x जाएगा हमारा बचेगा 9x, बराबर में हमारी इस संख्या को इस संख्या से माइनस करने में हमारे पास आया था 4.3। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, तो इनटू एन के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इनटू की संख्या अगर नीचे आती है ना, हम उसको अगर संख्या चेंज करते हैं तो हमारा किस में आ जाता है, इनटू की संख्या भाग में आ जाती है और प्लस की संख्या माइनस में आ जाती है, तो इनटू की संख्या हम इधर भेजेंगे, किस में चले जाएगा, भाग में। ठीक है, 4.3/9। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या देखनी, अगर इस पॉइंट को अगर मतलब हम क्या करते हैं, जब ये पॉइंट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटू कर लेते हैं, हम 10 से इंटू कर लेते हैं, है ना, तो हम ऊपर भी इंटू कर लेंगे और नीचे भी इंटू कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा, इस संख्या को इससे करेंगे हम, हमारा आ जाएगा 4.30 बट्टे में हमारा आ जाएगा 900। तो प्यारे बच्चों मतलब अब ये कट रही है संख्या तो हम इसको काट लेंगे, नहीं कट रही है तो हम नहीं करेंगे, और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये 0 है ये इस दशमलव से कट जाएगा, तो हमारा ये आंसर भी आ सकता है 43/90। इस प्रकार से ये संख्या भी आ सकती है और ये आंसर भी आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर संख्या कट रही होती तो हम काटते, नहीं कट रही होती तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट वाला जो लास्ट क्वेश्चन है वो वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों हमें तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हम कुछ संख्या दे रखी है। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें दे रखा है 0.001, ये 001 पे हमें बार दे रखा है, मतलब जो ये संख्या है 001 001 रिपीट हो रहा है, फिर से ही रिपीट हो रही संख्या 001 001 001, इस प्रकार से ये अनंत बार संख्या रिपीट हो रही है। तो हम क्या करना है, जो संख्या है हमें p बटा q के रूप में लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, p बटा के रूप में लिखने के हम पूर्णांक संख्या मानकर चलेंगे, तो हम मान लेंगे माना कि
पूर्णांक संख्या x है। ठीक है, हम मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, x बराबर हम जो संख्या देंगे वो हम यहां लिख देंगे 0.001, फिर 001, 001, ये हमारी अनंत बार संख्या जा रही, इसे हम समीकरण 1 मान के चल लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या रिपीट हो रही है ना, 3 बार संख्या रिपीट हो रही, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 बार संख्या रिपीट हो रही तो हम करेंगे इसको 1000 से इनटू, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर ठीक है, हम इस संख्या को 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 x बराबर, अब देखिए प्यारे बच्चों ये 3 है, 3 हमारे 0 है, ये 3 0 ना यहाँ कट जाएगा, 1 2 3, इसके बाद हमारा पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, पॉइंट 001 001 001, ये हमारी अनंत बार संख्याएं जा रही, इसे इक्वेशन हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, पॉइंट 1, इसकी जो पहले वाली जो संख्या है इसका कोई मायने नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये संख्या नहीं मान के चलेंगे, हम मान लेंगे है ना, हम समीकरण 2 जो है वो मान लेंगे 1.001 इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण है ना, समीकरण हमारी 2 से, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना है, घटाने पर। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों हम क्या है, समीकरण हम घटा रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण हमें दे रखी है ये और ये। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण हमें दे रखी है 2000x बराबर में हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या दे रखा है 1.001 ये हमारी अनंत संख्या है। इक्वेशन हमें फर्स्ट दे रखी है x बराबर 0.001 और ये हमारी अनंत संख्या, हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए ये 1000x है ना, ये x की संख्या उठ के उधर आएगी, प्लस की उठ के उधर में आएगी, किसमें चली जाएगी, माइनस का x बराबर में हमें बड़ी संख्या दे रखी है 1.001 ये हमारी अनंत संख्या। ठीक है, अभी प्लस की संख्या है उठ के इधर आएगी, किसमें चली जाएगी, माइनस की है ना, तो माइनस की हमारा 0.001 है ना, 001 ये हमारी अनंत संख्या है। यहां तक सॉल्व। अब देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, हम जो संख्या दे रखी है हम वो यहां लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद वाली संख्या ले लेंगे, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इसके आगे हमें 0 दे रखा है, इसके बाद में हमें दे रखा है 001 और ये हमारी अनंत संख्या है, दोनों संख्या है। ठीक है, अब इसको माइनस करें, इसके आगे भी मतलब हमें 001 दे रखा, तो वहां पे भी 0 ही आएगा, क्योंकि एक में से एक जाएगा हमारा 0 का 0 एक में से एक जाएगा 0 पॉइंट का पॉइंट हमारा आया 1। ठीक है, इस प्रकार से तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। हमें देखिए पॉइंट के बाद वाली संख्या में कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 1 मान लेंगे, इस संख्या को हम क्या मान के चलेंगे, 1 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा माइनस करने पे 1 आ रहा है आंसर। अब देखिए 1000x में से x माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 99x बराबर में हमारा बचा था है ना 1.0000 ऐसे हमारी संख्या बच रही थी। ठीक है, अब देखिए ये 999 x है, तो इंटू की संख्या उठ के इधर आती है तो चली जाती है भाग में, तो x बराबर हमारा हुआ 1/999। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 2 3 0 तो 3 0 से कट जाएगा, तो हमारा एक ही आंसर बचेगा। तो इस प्रकार से 1/999 ये हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, क्लास पसंद आई हो। अगर आपको स्टडी अच्छी लगी, क्लास पसंद आए, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।